Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Sutra Punjab. Thank you very much, local government. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि शायद सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है. उसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है. और जब आप किसी के घर में एंटर होते हैं, अगर वो घर गंदा होता है तो आपको क्या उसका आप परसेप्शन डेवलप करते हैं या क्या इंप्रेशन लेते हैं, वो मुझसे ज्यादा आप सबको पता है. उससे ये पता चलता है कि घर वाले कितने इंटरेस्टेड हैं घर में, घर वाले कितने इन्वॉल्व हैं घर में. एंड सेम गोज फॉर द प्रोविंस एंड सेम गोज फॉर द कंट्री. और ना सिर्फ ये कि ये आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर. और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है. हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है. और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency. अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है. एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डेप्यूटी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD. और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो. इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी. और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी एंड विल टू डिलीवर भी होगी. इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है. एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा. और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले. आई विल इंश्योर दैट. और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है. क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स. और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है, सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम. व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी. अब ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है.
جس کے اندر میں نے نہ صرف آپ کو پورے فائنینشیل ریسورسز دیے ہیں, ہیومن ریسورس دیا ہے, ٹیکنالوجیکل ریسورسز آپ کو میں نے دیے ہیں. آپ کے پاس جب آپ آئے ہیں, یو آر دا فارچونیٹ ونس کہ ہم نے تو اسکریچ سے اس کو بلڈ کیا ہے. آپ فارچونیٹ ہیں کہ آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر ہے, آپ کے پاس ایک پورا ریسورسز کا پول ہے, آپ کے پاس پوری ایچ آر موجود ہے, آپ کے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اور جب اتنا پیسہ, اتنا ہیومن ریسورس, اتنا فائنینشیل ریسورس آپ نے, اتنا ٹیکنالوجی آپ نے انویسٹ کر دی, اس کے بعد بھی اگر آؤٹ پٹ ہماری 100% نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے لائق ہوں. اور میں جاپان گئی, سنگاپور بھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے یا گئے ہوں, آپ دیکھیں 24/7 ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے کم از کم اپنے اوپر شرم آتی ہے, اپنے سسٹم کے اوپر شرم آتی ہے. اور 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو. میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے ایز ود آل مائی پروجیکٹس, ایز ود دی انٹائر اسٹرکچر آف مائی گورننس, میں نے کبھی زیرو انٹرفیئرنس کی آپ کے پروفیشنل میٹرز میں, آپ کے جو گورننس کے میٹرز ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کو رکھ لو اور اس بندے کو نکال دو. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں, کیونکہ اگر میرے تھرو کوئی آئے گا وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ میں کیونکہ ایک پیراشوٹ سے آیا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں, چیف منسٹر میرے پیچھے ہے یا منسٹر میرے پیچھے ہے, مجھے کون پوچھنے والا ہے, اور کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ میں اوپر شکایت کروں گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس گناہ ہے. میں نے, آپ جتنی دیر بھی یہاں رہیں گے اس پوسٹ پہ, کوئی ایم ڈی یہ کبھی نہیں سنے گا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو رکھ لو اور اس کو نکال دو. نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اینڈ جو پریشر آتا ہے ایم این ایز کی طرف سے, ایم پی ایز کی طرف سے, منسٹرز کی طرف سے, all of you, I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, پریشر نہیں لے سکتے, ورک کا پریشر نہیں لے سکتے, کام کا پریشر نہیں لے سکتے, پرفارمنس کا پریشر نہیں لے سکتے, تو آپ کے پاس دوسری کریئر آپشنز ہیں, آپ کے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. پلیز گو اینڈ انجوائے ریلیٹیولی بیٹر ورک تو where it's easier and more relaxed. میرا بھی کام بہت مشکل ہے, میں بھی 6 گھنٹے 4 گھنٹے روز سوتی ہوں, لیکن آپ کبھی کسی میٹنگ میں مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کبھی کسی میٹنگ میں مجھے اونگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بیکاز جو میرا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ یہاں سے آتی ہے. اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ لوگ بھی ورچولی پوری ڈسٹرکٹ کے آپ انچارج ہیں, اور چیف منسٹر کے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے آپ انچارج ہیں, سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو آپ ڈائریکٹلی میری ٹیم ہے. پلیز ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ میرے ڈائریکٹلی میری وہ والی ٹیم ہے جن کے ساتھ میرا روز مرہ کا رابطہ رہے گا. کوئی آفس, کوئی جاب گورننس کے اندر, گورنمنٹ کے اندر کوئی آفس جاب ڈیسک جاب نہیں ہوتی. اور اگر آج میں یہ کہوں کہ میرا کام تو پالیسیز بنانا ہے, تو مجھے کیا جی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, آپ کو یہ جو بھی آپ کو ساری ٹیکنالوجی دکھائی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کام ہو رہا ہے. جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا, آپ کو ود ان 5 منٹس آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. اور 100, میں آپ کو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, یہ میرا پہلا یہ گورنمنٹ کی جاب ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, 100 hours in office and 1 hour on the streets. کوئی مقابلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ جب کل میں 1 گھنٹہ لاہور میں پھر کے آئی, 100 جو hours میں نے ڈیسک پہ گزارے ہیں, کرسی پہ گزارے ہیں, وہ 1 hour اس کو بیٹ کرتا ہے. اس لیے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی مینیل جاب ہے, کوئی کہ میں نکل کے اگر سڑک پہ دیکھ لوں گا تو میرے سٹیچر میں کوئی کمی آ جائے گی.
آپ جتنا سڑک پہ رہیں گے, جتنا آپ اوورسائٹ, اپنی فزیکل اوورسائٹ رکھیں گے, اتنا آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا. اگر چیف منسٹر یہ کر سکتی ہے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. آفس میں بیٹھ کے روز ٹنٹڈ گلاسز کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. اس آفس سے میں باہر دیکھوں سب کچھ بڑا کلین ہے. باہر جا کے میں جب لوگوں کی آرڈیل دیکھتی ہوں کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میری کیا رسپانسبلٹی. اس لیے اٹ از ناٹ این آفس جاب, اٹ از ناٹ اے ڈیسک جاب, اینڈ اٹ از ناٹ کیا کہنا چاہیے جو it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. اب آپ کو جو پورا سسٹم بنا کے دے دیا ہے جس میں US based mapping, UC based mapping بھی ہو رہی ہے, village marking بھی ہو رہی ہے, road جو mapping ہے وہ بھی ہو رہی ہے, beat mapping بھی ہو رہی ہے, آپ کے پاس safe city cameras ہیں, آپ کے پاس drone technology ہے. ہر وقت آپ کو سڑک پہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے, حالانکہ فزیکل وزٹس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, لیکن روز آپ کے فزیکل وزٹس ہونے چاہیے, ان اناؤنسڈ فزیکل وزٹس ہونے چاہیے. آپ جائیں, آپ دیکھیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کو تھرڈ پارٹی آ کے بتائے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. An hour on the street, you do not need a third party audit. آپ کی آنکھیں جو آڈٹ کرتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ آپ کی آڈٹ کرتی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی وہ آڈٹ نہیں کر سکتی. If you are hands on, you do not need a third party audit. You do not need an audit to begin with. آپ کو ایک ایک سڑک کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک UC کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک محلے کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک اسٹریٹ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایک ایک اپنے امپلائی کا پتہ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ I believe in reward and punishment, carrot and stick. Please reward the employees that work hard, that take their work seriously, who are willing workers. And please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. تنخواہ نہیں ملی, باہر آ کے پروٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے, وہ نہیں کریں گے, ہمیں نہیں پتا چلے گا ان کو تنخواہ نہیں ملی, لیکن ہوا میں کوڑا اچھالنا اور بدتمیزی کرنا, یہ پنجاب میں یہ بدماشی الاؤڈ نہیں ہے. I'm sorry to say. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کو, جو ہمارے فلاز ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, جو آپ کے آنے کے ساتھ جن کے اندر ایوری ڈے بہتری آنی چاہیے. اور جرمانے ان افیکٹو ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جرمانوں کو, یہ درجنوں کے حساب سے جرمانوں کی بھرمار ہے, لیکن اس کا وہ افیکٹ نہیں ہے, امپیکٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے میرے خیال ہے, اٹس اے فیلڈ طریقہ, یا اس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اب جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ لیول ایجنسیز میں ہم نے اس کو ٹرانزیشن کر دیا ہے, اور آپ کو فل آپریشنل اٹانومی مل گئی ہے, آپ کو فل جو ہے وہ گورننس کی اتھارٹی آپ کو مل گئی ہے, اور آپ کو فل اتھارٹی مل گئی ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کر سکے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو آپ بیسکلی آل ان آل ہیں اپنے ڈیسیجنز کے اندر, اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر, اور آپ کو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل, آپریشنل کوئی آپ کو اب کنسٹرینٹ نہیں ہے. تو آپ فلی رسپانسبل ہیں. آپ کے آنے کے ساتھ کل سے مجھے پورے پنجاب میں ایک ویزیبل پیلپیبل چینج نظر آنا چاہیے. اور آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہا ہے, اس پہ بھی میں بات کر لوں گی. لیکن جو ہمارے پرابلمز ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مین روڈز کی حد تک صفائی بہتر ہے, لیکن جیسے ہی آپ اندر کی کسی گلی میں ٹرن کرتے ہیں یا اندر کی کسی محلے میں ٹرن کرتے ہیں, آپ کو گاربیج نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پورا جو ہمارا فوکس ہے, ہمارے دماغ میں کوئی اربن بائس ہے, ولیجز کے اوپر یا رورل ایریاز کے اوپر, ہمارا جو پیریفریز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. تو پلیز انشور, میرے دماغ میں, پلیز لک ہیئر, میرے دماغ میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بٹوین این اربن ایریا اینڈ اے رورل ایریا. آپ میرا کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں گے وہ اربن, رورل, لاہور, ساؤتھ پنجاب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. There is zero discrimination in my mind. اور while the infrastructure is different, service delivery گاؤں کے لیے بھی وہی ہونی چاہیے جو شہر کے لیے, کیونکہ میرے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں بھی کوئی بائس نہیں ہونی چاہیے.
तो प्लीज जो विलेज सेटलमेंट्स हैं, जो पेरिफेरी के एरियाज हैं, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं, जो चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आते जब वो मेन रोड पे जा रही होती है, उन एरियाज पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है. घोस्ट एम्प्लॉयज, ये भी देखना, एक एक एम्प्लॉय को अपने डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई करना. नाउ दैट यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू, ये आपकी जिम्मेदारी है. कॉन्ट्रैक्टर की जितनी लीकेजेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि वो किस तरह से ओवर स्टाफ करके दिखाते हैं चीजों को, और व्हीकल्स को या ओवरलोड करके दिखाते हैं ताकि उनका जो बिल्स हैं वो बन सके. फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो सैनिटरी वर्कफोर्स है, कहीं किसी यूसी में जो है वो 15 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं. तो ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक यूसी की जो डिप्लॉयमेंट है वो देखना आपकी जिम्मेदारी. और अगर आपके पास इनफ लोग नहीं है तो और रखें, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्विस डिलीवरी. फिर एक हमारे बहुत एक प्लेग्ड है हमारा सिस्टम कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको लोग अपना जाती मुलाजिम समझते हैं, कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से सब्जियां भी कटवा रही होती हैं. इसी तरह जो सुथरा पंजाब का या कोई भी एमसी का एम्प्लॉई है, उसको लोग अपने घरों में भी सफाई के लिए रख लेते हैं कि तुम मेरे घर में सफाई करो, बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई कुछ कहे ना. तो ये कौम की अमानत है, अवाम की अमानत है. एक एक जो आपका वर्कफोर्स का बंदा है वो प्रॉपरली वहां डिप्लॉयड हो. और अगर चीटिंग कर रहा है कोई, तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक एक की बीट को आप मॉनिटर कर सकते हैं. वो इन्होंने आपको सिस्टम जो है वो समझा दिए. जहां पे जैसे मैंने कह दिया कि कवरेज की पूरी फुल कवरेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो काइंडली ह्यूमन रिसोर्स की जो कवरेज है उसको पूरा करे. जो जोग्राफिकल नीड्स हैं, और अगर उसमें जो उस जोग्राफिकल नीड्स में जो आपकी वर्कफोर्स एलोकेशन है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसको फौरन फिल करें. इक्वली इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज. डोर टू डोर कलेक्शन मेरा एक ख्वाब है कि आप बहुत जगहों पे हो रही है, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रही. मेरा ये ख्वाब है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जो मैंने अब आपको दे दिए हैं, हर घर का दरवाजा खटका के आप उनको कहें कि अपना गार्बेज हमें दे दें. और अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है. वर्कर्स जो है वो अपने यूनिफॉर्म में एट टाइम्स, मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में, मरी साइड पे मैंने देखा है लोग बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में आते हैं. लाहौर में मैंने देखा है कि खवातीन चादरों में आ जाती हैं, और वो चादर जो है वो आपका जो कलर है सुथरा पंजाब का, उससे वो वाला कलर नहीं होता. या आधा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आधा नहीं पहना हुआ, आधा कोई पजामा पहना है, कोई और रंग की ट्राउजर पहनी है, या कोई शलवार पहनी, ऊपर जैकेट पहनी. प्लीज इंश्योर कि उनको अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनके जो वो वेल टर्न्ड आउट है वो, क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है. दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं. तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज में कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अब क्या कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें. इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर, आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें, और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यूड और देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर अस. तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना. और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन टेम्पररी टीसीपीज कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स. कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूं तो मुझे लगता है कि कोई गंद का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जब देखती हूं तो वो टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स होता है. तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो पूरा एनक्लोजर होना चाहिए,
चारों तरफ से बंद होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट है. और इंक्लोजर, उसको एक इंक्लोजर की तरह होना चाहिए. इट शुड बी इंक्लोज्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. लोगों की बीमारियों के लिए, स्टिंकिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको हमने खुला नहीं छोड़ देना. और उसके बाद जितने वो हमारे वेस्ट पेपर बिन्स हैं, हमारे ट्रैश कैन्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा इक्विपमेंट है, सबकी इंटरमिटेंट क्लीनिंग, वॉशिंग, पेंटिंग, पूरी उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको अपने फ्लीट की पूरी आपको देखनी है. रोज ट्रैश कैन्स की सफाई, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उनको धुलवाना. हफ्ते में एक दफा तमाम ट्रैश कैन्स को, मशीनरी को प्रॉपर आपको धुलवाना चाहिए, इक्विपमेंट को. फिर बहुत बुरा लगता है जब सुथरा पंजाब वाले कहीं खड़े होके तो प्रोटेस्ट कर रहे होते कि उनकी सैलरी उनको नहीं मिली. उनकी सैलरी उनको टाइमली मिलना, क्योंकि हदीस भी है कि उसका जो उजरत है उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दो. हमें अगर टाइमली सैलरीज मिल जाती हैं तो उनको भी टाइमली सैलरीज मिलनी चाहिए. 40,000 रुपए पे उन्होंने अपना घर चलाना होता है. मॉनिटरिंग आपकी फूल प्रूफ होनी चाहिए. जितनी मॉनिटरिंग आपकी अच्छी होगी उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज शाइन करेंगी. कंप्लेंट मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स को हम समझते हैं, हम आ रही है, हम इतने ढीठ हो गए कि कंप्लेंट्स आ रही है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड. हमारे लोगों को आप कॉलें करते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, दे डोंट केयर टू आंसर द कॉल्स. मैं आपको एक बात बताऊं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मेरे तक अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, और बहुत आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अब लोगों के पास है, किसी मरीज की आए, किसी माली मदद की आए, मैं इन 5 मिनट्स मैं उसको प्रोसेस करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि जो किसी ने, इफ समवन हैज रीच्ड आउट फॉर हेल्प, उसको हेल्प डिलीवर हो. इसीलिए प्लीज अपनी कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, कंप्लेंट्स को एस्केलेट ना होने दें और कंप्लेंट्स को उसको रिजॉल्व करें इन अ गिवन टाइम. लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ. अगर कोई आपको कॉल करता है कि मेरे फलां जगह पे गंद पड़ा है और विद इन 30 मिनट्स वो गंद आके उठा के ले जाते हैं, तो आप सोचें कि वो जो गवर्नमेंट और अवाम की जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा. आप लोग उसके अमीन है. आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उनकी टाइमली रेजोल्यूशन भी हो रही है और वो रिजॉल्व हो रही है, ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद है वो बढ़े. आजकल मैंने तहसील वाइज डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है. प्लीज इंश्योर कि आप उसमें फुली पार्टिसिपेट करें. और तहसील का मतलब ये नहीं है कि ग्रेवयार्ड को साफ कर दिया, सड़क को साफ कर दिया. तहसील का डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरा कोना साफ होना चाहिए. एवरीथिंग दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गार्बेज और लिटर, solid waste, liquid waste, it should be completely and thoroughly cleaned. Attendance को मॉनिटर करें, फील्ड प्रेजेंस को मॉनिटर करें. जैसे मैंने कहा, वॉशिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ फ्लीट एंड कंटेनर्स, ये सब जो है वो आपने करना है. डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी आवाम के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो कैंपेन्स हैं, वो चलनी चाहिए. मैक्रो प्लान्स होने चाहिए. मेरा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं मेरे. एक मेरा पुलिस का ग्रुप है और एक मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का ग्रुप है. वन मैसेज इन वन ग्रुप एंड द एंटायर सिस्टम अक्रॉस पंजाब एक्टिवेट्स इन अ स्प्लिट सेकंड. और अब डीपीओस को, आरपीओस को, कमिश्नर्स को, डीसीज को पता चल गया, तो आई थिंक वो तो व्हाट्सएप खोल के बैठे होते हैं कि यहां पर आए मैसेज तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं. इसी तरह शुएब, मेरा तमाम 41 के 41 डिस्ट्रिक्ट्स एमडीज के साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ. और मुझे जो आपने भी मुझे जो रियल टाइम रिस्पॉन्स जो है वो अपना देना है. मैं आपका ये अब जो मैंने अभी आपको कहा है कि मेरे लिए आप एज इंपॉर्टेंट एज माई डेप्यूटी कमिश्नर है, दिस शोज कि मैं खुद आपके साथ आई विल बी इन टच विद यू. तो ये एक मैसेज, आपके मैक्रो प्लान्स आपके बनने चाहिए जो आपके प्रोविंस लेवल पे बनेंगे. एक आपका माइक्रो प्लान है, वो भी आपका फील्ड के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आपके जो तहसील्स है और यूसीज के हिसाब से आपके अपने माइक्रो प्लान्स होने चाहिए. अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पूरे अपने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद आपको विजिट पे निकल जाना चाहिए. बहुत टाइम होता है ऑफिस के लिए भी आपको करना.
कॉन्ट्रैक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. तीसरे चांस से ज्यादा कभी चांस नहीं देना चाहिए. जिसने 2 वार्निंग्स में तीसरी वार्निंग में काम नहीं किया, वो चौथी, 5वीं, 10वीं में वार्निंग पे भी काम नहीं करेगा, बल्कि ढीठ हो जाएगा. पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवाम के साथ आपकी कम्युनिकेशन और अवाम के साथ जो आपका ताल्लुक है थ्रू कम्युनिकेशन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लीन प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होने चाहिए, ओपन बिडिंग के प्रोसेस होने चाहिए. जैसे मैंने आपको अभी क्या कहा कि आई विल नॉट अलाउ माय फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू बी कंसाइन्ड टू बी रेलिगेटेड टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट. एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल योर ऑपरेशंस, चाहे वो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पेमेंट्स हो, एवरीथिंग शुड बी ट्रेसेबल, फुली डिजिटाइज्ड. और कोई अनडॉक्यूमेंटेड चीज, कोई मैनुअल जो ओवरराइड्स होते हैं, कोई चीज जो ऑफिशियल नहीं है, उसको एंटरटेन मत करें. मेंटेन कंप्लीट ऑडिट ट्रेल. पेमेंट शुड ओनली बी मेड वंस जो आपका केपी आईज है उसके साथ वेरीफाइड परफॉर्मेंस हो. इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी आप जो है वो कैरी आउट करें. अपने अंदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें ताकि आपको हर गली से आपको खबर आए कि कहीं करप्शन हो रही है या कहीं काम नहीं हो रहा या परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो फ्लॉज है. रिपोर्ट अनड्यू प्रेशर डायरेक्टली टू द सीएम ऑफिस. इफ समवन ट्राइज टू इन्फ्लुएंस यू, इफ समवन ट्राइज टू create an obstacle in discharging of your duties and responsibilities, please report to me. I will take instant action. Or maintain district wise, tehsil wise, UC wise performance scorecard और उसको update करें daily. और by the end of the month, please see who has performed and who hasn't. जिन्होंने नहीं perform किया, please throw them out. I have no place, no love lost, no mercy for people who are willfully not working. Non-performance is not an option, it has no room. Malpractice, negligence should immediately result in blacklisting, termination and then legal proceedings. High performance should be recognized. Please, Minister, आप kindly ensure करें कि अपने लेवल पे तमाम MDs की भी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए और एमडीज के नीचे डाउन टू द ग्राउंड स्टाफ आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है. जो काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड करें. मंथली केपीआईज बेस्ड आपकी होनी चाहिए. इनसाइट आप अपने एमडीज को भी यू नेम द पर्सन और उसको पूरे पंजाब में एडवर्टाइज होना चाहिए कि आज एमडी गुजरा ने ऐसा परफॉर्म किया. ठीक है. और सीएस एट योर लेवल दिस शुड ऑल्सो, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से शाबाश जानी चाहिए. कोई कभी कैश प्राइज, कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, ताकि हम अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको इंसेंटिवाइज करें. 100% जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जियो टैग अटेंडेंसेज ताकि गोस्ट ऑपरेशंस ना हो. एविडेंस ऑफ गोस्ट एम्प्लॉइज, फेक फ्यूल कंजम्पशन, इन्फ्लेटेड बिलिंग, all should trigger immediate legal action and blacklisting and termination of contract. This is your responsibility. Surprise inspections, I cannot stress enough, emphasize enough कि आपकी surprise daily visits, inspections कितना फर्क पड़ेगा. और जो आपका एम्प्लॉई, चाहे वो आपका एरिया इंचार्ज हो या आपका कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रहा, उठा के बाहर फेंके, हमें लायबिलिटीज नहीं चाहिए. मेरे नीचे अगर कोई वर्कर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है और मुझे ड्रैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, आई विल नेवर टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल शर्क दैट ऑफ. प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी अंडरमाइन योर परफॉर्मेंस. No compromise on integrity of the program, on efficiency of the program, on the success of the program. I equate it to my performance, I equate it to my integrity, and I equate it to my credibility. So should you. Every rupee that we spend is not our money.
It is not our personal business. It belongs to the state. It belongs to the people of Pakistan. Every penny spent should be visible, justified, and accounted for. You are the guardians of public trust and the responsibility that I entrust to you. You are also defining the state's credibility, the Chief Minister's credibility. And no, again, at the cost of repetition, no space for collusion, no space for political pressure, no space for complacency or concealment. It's a sacred trust, and you are holding it for me.